नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश वर्णमाल का जो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें साइमन कमीशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन के नाम से जाने जाते थे, और इसका जो है नियुक्ति जो है वर्ष 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में किया गया था। 8 नवंबर 1927 को किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 की जो 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो साइमन कमीशन का जो है नियुक्ति किस वर्ष हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ये डेट पूछा हुआ था। उसके बाद है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समीक्षा हेतु ये जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद है साइमन कमीशन जो है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि जो है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से जो है लाला लाजपत राय घायल हुए थे, और कुछ दिन के बाद जो है लाला लाजपत राय के मृत्यु हो गया। उसके बाद है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी की उपाधि दिया गया था। साइमन कमीशन के जो है किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो श्वेत कमीशन के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है साइमन कमीशन के जो है नियुक्ति किसने किया था? तो ब्रेकेनहेड किए थे। कौन किए थे? ब्रेकेनहेड किए थे साइमन कमीशन की नियुक्ति। उसके बाद है साइमन कमीशन का जो है समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो साइमन कमीशन का जो है समर्थन किए थे। उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति के जो है समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखा गया था? तो ब्रेकेनहेड के जो है द्वारा जो है ये रखा था कि साइमन आयोग की नियुक्ति के जो है समय हम भारतीयों को जो है सर्वसम्मति से संविधान बना देंगे। वो ब्रेकेनहेड कहा था। कौन कहा था? ब्रेकेनहेड कहा था। उसके बाद है मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में जो है साइमन आयोग का समर्थन किया था? तो ये मोहम्मद शफी के नेतृत्व में जो है साइमन आयोग का जो है समर्थन किया था। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। और इस रिपोर्ट में जो है भारत के नए डोमिनियन संविधान का जो है प्रारूप प्रस्ताव किया गया था। उसके बाद हम कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें है कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन में दिया गया। कब दिया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। उसके बाद है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? तो दांडी एक जगह है, ये कहाँ है? गुजरात में। वहाँ से जो है आंदोलन का आरंभ किया था। कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे? 1930 ईस्वी में किए थे। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया था, और 6 अप्रैल 1930 को जो है
दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त किया और इस यात्रा को जो है दांडी मार्च भी कहते हैं। तो कब से कब शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल तक चला था। कुल जो है 24 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था। उसके बाद है नमक सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का जो है नेता के रूप में उसका स्थान कौन लिया था? तो अब्बास तैयब जी लिए थे। कौन लिए थे? अब्बास तैयब जी लिए थे। उसके बाद है गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को जो है दांडी मार्च के समय अपना साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर थे। कौन थे? वेब मिलर थे, पत्रकार थे। उसके बाद महात्मा गांधी जो है धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो है धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरवादा जेल में थे महात्मा गांधी। उसके बाद है खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती जो है आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज को भारत से बाहर निकालना। उसके बाद है आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में जो है शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है समय गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है रचनात्मक कार्यक्रम को जो है अत्यधिक महत्व दिया था। तो महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ख़त्म जो हो गया, उसके बाद जो है रचनात्मक कार्य पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया था। उसके बाद है किस आंदोलन के दौरान जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारी पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया था। उसके बाद है वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। उसके बाद है तमिलनाडु में जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो है दांडी यात्रा की तरह जो है तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किया था। उसके बाद है जियातरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में किया गया था। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया? नागालैंड में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है प्रभा देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो चंपारण बिहार से थे। प्रभा देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण जो है ये बिहार के थे। उसके बाद है बेगूसराय के जो है चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो है किस एक आंदोलन का एक भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। अब हम गांधी इरविन समझौता और सभी गोलमेज सम्मेलन के चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाने जाते हैं, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरए 3-125 का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जो 1931 में जो है भारत के वायसराय कौन था? तो कौन था? तो इरविन जो थे वो भारत के वायसराय थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का जो है स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित करना था।
उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। कौन लिए थे? महात्मा गांधी। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में हुआ और तृतीय जो है 1932 में हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ उसमें जो है प्रथम बार महात्मा गांधी भाग लिए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नाम के जहाज़ से गए थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? लंदन के किंग्सले हॉल में वो ठहरे थे। उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। ध्यान में रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन किया था? वो महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद है लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। कौन लिए थे? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। उसके बाद है वर्ष 1931 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों को जो है संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। कौन कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर? तो विंस्टन चर्चिल कहे थे। तो हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष और कब कब हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? कौन किए थे? तो केटी पाल किए थे। कौन किए थे? केटी पाल किए थे। उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस मुद्दा पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के जो है कारण वो असफल रहे। उसके बाद है किस भारतीय नेता ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता के जो हस्ताक्षर होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर में कौन भूमिका निभाए थे? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद है इरविन तथा गांधी को जो है दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। कौन कहा था? सरोजनी नायडू। क्या कहे थे महात्मा गांधी को? इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजनी नायडू। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता को जो है कांग्रेस के किस अधिनियम में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में किया गया। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन थे? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 1931 में भारत का वायसराय कौन था? उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने अपने स्वयं के व्यय पर जो है हिस्सा लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जो है स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।